स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट सुजुने और वाइस प्रेसिडेंट काजुकी अपने स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। चारों तरफ ये अफवाहें फैली हुई है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर उसातो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बिल्कुल जीरो है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। वो अपने बोरिंग भरे लाइफ से पक चुका है और इस उम्मीद में है कि उसकी लाइफ थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और मजेदार हो। लेकिन बेचारे की किस्मत बहुत खराब है। स्कूल खत्म हो चुका है, बाहर खतरनाक बारिश हो रही है और कोई उसका छाता लेकर चला गया। पास में ही एक छाता रखा होता है, लेकिन वो मन में कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपने लिए कोई मुसीबत नहीं चाहता। काश मेरे पास कोई मैजिकल पावर्स होती। एक काम करता हूँ, बारिश रुकने का इंतजार करता हूँ। लेकिन बारिश रुकने के बजाय और तेज हो जाती है। अब उसातो करे तो करे क्या। और तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट आकर उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पता है ना, स्कूल खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स को यहाँ रुकना मना है। ये सुनकर उसातो वहाँ से जाने लगता है। एक मिनट रुको, लगता है तुम्हारे पास छाता नहीं है। अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही बारिश में भेज दिया तो हमारे स्टूडेंट काउंसिल की मर्यादा को चोट पहुँचेगी। और तभी वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट काजुकी आता है, जो ये सब सुनकर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसातो तुम मेरा छाता इस्तेमाल कर सकते हो। काजुकी, तुम इसे जानते हो? हाँ, ये मेरा क्लासमेट है। ये सुनकर उसातो हैरान हो जाता है, क्योंकि उन दोनों ने कभी भी बात नहीं की और फिर भी काजुकी को उसका नाम याद था। यानी कि काजुकी पॉपुलर होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है। उसातो काजुकी को छाते के लिए शुक्रिया कहता है, जिसके बाद वो दोनों उसातो को साथ में घर चलने को कहते हैं। ये सुनकर उसातो मन में कहता है कि स्कूल के दो सबसे पॉपुलर लोगों के साथ घर जाना, मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कुछ देर चलने के बाद उसातो काजुकी को कहता है कि सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतने अच्छे से बात करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा लड़कियों से ही बातें करते हुए देखा है। ऐसा नहीं है, असल में लड़कियां मुझसे पहले बात करती है, इसलिए मैं भी उनसे बातें करने लग जाता हूँ। वैसे देखा जाए तो तुमसे भी ज्यादा मुझे साजुने से बात करने में डर लगता है। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊंगी। मैं तो सिर्फ एक मामूली सी थर्ड ईयर की लड़की हूँ। झूठ मत बोलो साजुने, तुम पढ़ाई और स्पोर्ट्स में नंबर 1 हो। ऊपर से तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो। इन दोनों को इतना करीब देखकर उसातो उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? असल में क्या है ना कि क्लास में सब लोग यही कह रहे थे, इसलिए मैं कंफर्म करना चाहता था। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट काउंसिल में होने की वजह से हम दोनों बस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मुझे पता है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन तुम पहले हो जिसने हमसे डायरेक्टली पूछा। मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगी। एटलीस्ट तुम उन लोगों की तरह हमारे पीठ पीछे बातें नहीं करते। क्या मैं भी तुमसे एक सवाल पूछूं उसातो? तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बड़े होकर? वैसे मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। साजुने, तुमने यही सवाल मुझसे भी पूछा था। मुझे बस दूसरों के जवाब सुनने थे, क्योंकि मैंने भी अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। असल में बात यह है कि मुझे अभी तक ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जिसे मैं दिल से करना चाहती हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरी जगह इधर नहीं बल्कि कहीं और है। ये सुनकर उसातो मन में कहता है कि साजुने और मैं बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं उसे समझ सकता हूँ। और तभी अचानक से काजुकी और साजुने को घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसातो को ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं देता। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती रहती है। आसपास देखने पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। और तभी अचानक से जमीन पर एक बड़ा सा मैजिकल सर्कल बन जाता है, जिसे देखकर उसातो कहता है कि क्या ये दूसरी दुनिया में जाने वाला कोई दरवाजा है? उसातो की ये बात सुनकर साजुने बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और तभी तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती है तो वो एक राजमहल में होते हैं। उसातो और काजुकी तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, लेकिन साजुने तो भाई साहब कुछ ज्यादा ही खुश लग रही थी। सिंहासन में बैठा हुआ राजा उन तीनों को कहता है कि आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत है। मुझे पता है आप तीनों थोड़े कंफ्यूज हो, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। मैं हूँ लॉर्ड वुल्कास्ट लिंगर, लिंगर साम्राज्य का राजा। राजा नाम सुनते ही साजुने बच्चों की तरह एक्साइटेड हो जाती है। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। हमने आप तीनों को यहाँ पर हीरो बनने के लिए बुलाया है। हीरो शब्द सुनते ही साजुने वापस बच्चों की तरह कूदने लगती है। 2 साल पहले डीमन के राजा ने हम पर हमला कर दिया था। कोई साजुने को बाहर फेंको यार, मेरे को एक्सप्लेन भी नहीं करने दे रही, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट। हाँ, तो वापस स्टोरी पर ध्यान देते हैं। डीमन राजा ने अपनी फौज के साथ हम पर हमला कर दिया था। कैसे ना कैसे हमने उन्हें भगा तो दिया, लेकिन अब वो अपनी फौज को और भी ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। किसी को नहीं पता अगली बार क्या होगा,
इसलिए अपने इस साम्राज्य को बचाने के लिए हमने हीरो समॉनिंग रिचुअल का इस्तेमाल कर कर आप लोगों को यहाँ पर बुलाया। ये सुनकर काजुकी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे ये डीमन लॉर्ड या हीरो से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ पर बुलाने की? अभी के अभी हमें वापस भेजो। मुझे माफ कर देना, लेकिन ये नामुमकिन है। हीरो समॉनिंग रिचुअल से लोगों को सिर्फ बुलाया जा सकता है। तो अब हम क्या करें? हम सबका एक परिवार है जो हमारे घर लौटने का इंतजार कर रहा है। चुपचाप हमें घर भेजो, वरना। ये धमकी सुनकर सारे गार्ड्स हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसातो काजुकी को शांत करने की कोशिश करता है ताकि सिचुएशन बिगड़े ना। और तभी राजा उन तीनों के सामने झुककर कहते हैं कि मैं आप तीनों से वादा करता हूँ कि आप लोगों को घर पहुँचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढूंगा, लेकिन तब तक क्या आप हमारी मदद करोगे हीरोज? ये सुनकर साजुने राजा से पूछती है कि आप हमें हीरोज क्यों बुला रहे हो? आप तो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये सुनकर वेल्सी हमें समझाती है कि हीरो समॉनिंग का जो मैजिकल सर्कल होता है वो सिर्फ खास लोगों को ही चुनता है। समॉनिंग से पहले काजुकी और साजुने को जो घंटी बजने की आवाज आ रही थी वो इस चीज का सबूत है कि ये दोनों हीरोज है। लेकिन याद है ना कि उसातो को कोई भी घंटी की आवाज नहीं सुनाई दी, यानी कि वो गलती से इन दोनों के साथ समॉन हो गया। लेकिन वेल्सी का कहना है कि हीरोज ना होने के बावजूद शायद उसातो के पास भी कोई मैजिकल पावर्स होगी। वेल्सी उन तीनों को इस मैजिकल क्रिस्टल बॉल को छूने को बोलती है ताकि पता चल सके कि उनके पास कौन से टाइप की मैजिकल एबिलिटीज है। सुजुने एज ऑलवेज सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, इसलिए शुरुआत उसी से होती है। क्रिस्टल बॉल को छूते ही उसका कलर बदलकर येलो हो जाता है, यानी कि सुजुने के पास बिजली की ताकत है। इसके बाद काजुकी क्रिस्टल बॉल को छूता है जिससे उसका कलर बदलकर व्हाइट हो जाता है, यानी कि काजुकी के पास लाइट मैजिक है। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि लाइट मैजिक से होता क्या है। इसके बाद सुजुने बच्चों की तरह चिल्लाकर कहती है कि इससे तुम दुश्मनों पर लेजर बीम छोड़ सकते हो। ये सब देखकर उसातो को रोना आ जाता है क्योंकि वो सुजुने को बहुत ही ज्यादा मैच्योर समझता था, लेकिन उसकी हरकतें उसातो की सोच से बिल्कुल उल्टी निकली। वेल्सी काजुकी को समझाती है कि उसकी लाइट मैजिक डीमन लॉर्ड के अगेंस्ट सबसे ज्यादा ताकतवर है क्योंकि रोशनी अंधेरे को मिटाती है और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो लाइट मैजिक को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फाइनली अब उसातो की बारी थी। क्रिस्टल बॉल को छूते ही उसका कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाता है, जिसे देखकर वेल्सी ऐसे घबराती है मानो जैसे कोई भूत देख लिया हो। बिना कुछ कहे वेल्सी उसातो का हाथ पकड़कर उसेन बोल्ट की तरह भागती है और राजा के पास लेकर जाकर कहती है कि उसातो के छूते ही क्रिस्टल बॉल का कलर चेंज होकर ग्रीन हो गया। ये सुनते ही भाई साहब राजा के भी होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि हमें जितना जल्दी हो सके इसे महल से दूर भेजना होगा। जल्दी बताओ इसको छिपाने के लिए कौन सी जगह सबसे सुरक्षित होगी। एक काम करो, इसे किसी गांव में छिपा दो। ये सुनकर उसातो को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार चल क्या रहा है। उसातो राजा से पूछता है कि क्या मेरी एबिलिटी इतनी बकवास है? क्या कोई और भी है जिसके पास मेरी जैसी एबिलिटी है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो, लेकिन कुछ भी हो जाए उसे यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि एक औरत दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। उसे देखकर सब लोग थर थर कांपने लगते हैं, मानो जैसे कोई मॉन्स्टर आ गया हो। इसका नाम है रोज और ये राजा से पूछती है कि हीरो समॉनिंग रिचुअल कैसी रही, क्या वो हीरोज यहाँ पर पहुंच गए? और तभी उसकी नजर उसातो पर पड़ती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम एक हीरो हो? तुम्हें गलत फहमी हुई है रोज, ये कोई हीरो वीरो नहीं है। हमने इसे गलती से समॉन कर लिया। ये एक मामूली सा लड़का है, बहुत ही मामूली सा। ये सुनकर रोज राजा को घूरने लगती है, मानो उसे अभी कच्चा चबा डालेगी। इसके बाद रोज उसातो को कहती है कि मेरा नाम रोज है, मैं इस किंगडम के रेस्क्यू टीम की कैप्टन हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। ये सुनकर उसातो मन में कहता है कि रेस्क्यू टीम? इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि ये जान बचाती नहीं बल्कि जान लेती है। वेल्सी रोज को बाकी दोनों हीरो से मिलवाने के लिए क्रिस्टल बॉल रूम में लेकर जाने लगती है और तभी उसातो राजा से पूछता है कि आपने मुझे अभी तक मेरे मैजिक के बारे में बताया नहीं, वो ग्रीन कलर का क्या मतलब हुआ? उसातो की ये बात रोज के कानों में पड़ जाती है, जिसके बाद वो अचानक से अपनी जगह पर रुक जाती है। ये देखकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रोज पीछे मुड़कर कहती है कि क्या तुमने अभी ग्रीन कलर कहा? राजा जी, मैं इस लड़के को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। राजा तुरंत वेल्सी को कहकर उसातो को रोज से दूर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन रोज बिजली की तेजी से उसके पीछे भागती है और हवा में उछलकर उसे एक जोर का मुक्का मारती है, जिससे वेल्सी का मैजिक टूट जाता है और रोज उसे हवा में ही पकड़ लेती है। रोज को असल में अपने जैसे एक हीलर की तलाश थी और फाइनली अब उसे उसातो मिल गया।
जिसे वो खुद ट्रेन कर एक फुल फ्लेज्ड एस रैंक लेवल का हीरो बनाएगी। लेकिन सबकी शक्ल देखकर हम समझ सकते हैं कि ये किस लेवल की ट्रेनिंग होने वाली है। मुझे लगता है हमारे मेन कैरेक्टर का किस्सा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। वेल्सी काजुकी और सुजुने को बताती है कि रोज उसातो को यहाँ से कुछ दूर रेस्क्यू टीम के अड्डे पर लेकर गई है। क्रिस्टल बॉल का ग्रीन कलर हमें बताता है कि उसातो के पास हीलिंग मैजिक है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है, और रोज भी बिल्कुल उसकी तरह एक हीलिंग यूजर है जो उसातो को ट्रेन कर अपनी तरह ताकतवर बनाना चाहती है। लेकिन उसके ट्रेनिंग मेथड्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होते हैं। दूसरी तरफ रोज उसातो को अपने बाकी टीम मेंबर से मिलवाती है, जो हर एक एंगल से डरावने गुंडे लगते हैं। उन्हें देखकर उसातो की पैंट गीली हो जाती है। लगता है आज वो इन लोगों का नाश्ता बनने वाला है। रोज उसातो को बताती है कि भले ही ये लोग इसके टीम के मेंबर्स हैं, लेकिन इनके पास कोई हीलिंग मैजिक नहीं है। जिन 2 लोगों के पास हीलिंग मैजिक है वो कहीं और काम करते हैं, यानी कि अब रोज का पूरा ध्यान उसातो पर होगा। उसातो रोज से प्यार से पूछता है कि क्या मैं किसी और से ट्रेनिंग ले सकता हूँ, जिसके जवाब में रोज कहती है कि उसकी ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होगी, आज उसे बस खाना खाकर सोना है, और उसातो को उन गुंडों के साथ छोड़कर वहां से चली जाती है। वो गुंडे बेचारे उसको डराने लगते हैं कि अब उसकी खैर नहीं है, रोज उसकी हालत खराब कर देगी और उसे डर का एहसास दिलाएगी। ये सब सुनकर उसातो इतना डर गया था कि सोते समय भी कल की ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा था। अगर आपको जानना है कि रोज उसकी कल क्या हालत करेगी तो मेरे साथ बने रहना ओटाकू मिनाटी चैनल पर। अगले दिन सुबह उठते ही उसातो मन में सोचता है कि मुझे लगा ये सब सपना है, लेकिन लगता है मैं सच्ची में दूसरी दुनिया में हूँ। और तभी एक गुंडा रूम के अंदर आकर उसातो को बताता है कि कुछ लोग उससे मिलने आए हैं। जैसे ही काजुकी और सुसुने को पता चला कि उसातो रेस्क्यू टीम के अड्डे पर है, वो दोनों उससे मिलने पहुंच गए। उन्हें देखकर उसातो बहुत खुश था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि आज से रोज की जानलेवा ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। ये देखकर काजुकी कहता है कि क्या ये ट्रेनिंग सच्ची में इतनी खतरनाक है? लेकिन देखकर तो लगता है कि तुम इसे फिर भी करना चाहते हो। कुछ ऐसा ही समझ लो, वैसे भी मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ऊपर से मैं भी लड़ाई में तुम दोनों की हेल्प करना चाहता हूँ। शाबाश उसातो, तुमसे यही उम्मीद थी। हमारी ट्रेनिंग भी आज से स्टार्ट होने वाली है। तुम्हारा शुक्रिया उसातो, तुम्हारे वजह से मेरे अंदर भी अब जोश आ गया है। मैं कोशिश करूंगा कि इस किंगडम का बेस्ट हीरो बनूं। ऐसा कहकर वो दोनों भी ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं। उनके जाते ही रोज दरवाजा खोलकर उसातो को कहती है कि क्या वो हीरोज चले गए? लगता है तुम्हें उनसे बात कर बहुत मजा आया। हाँ रोज मैम, आपका शुक्रिया। ये कोई जेल नहीं है, तुम जिससे भी मिलना चाहते हो मिल सकते हो, लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। आई बात समझ में? ये डायरी पकड़ो, इसमें तुम अपनी डेली ट्रेनिंग और क्या महसूस कर रहे हो उसके बारे में हर दिन लिखने की कोशिश करना, तुम्हारे काम आएगा। पहले ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ये सुनकर उसातो अंदर ही अंदर नर्वस हो रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। पहला दिन, उसातो अपने दिल पर हाथ रखकर मैजिकल एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करता है। उसे कुछ गर्माहट महसूस होती है, जिसे हम माना या फिर मैजिकल एनर्जी कहते हैं। इसके बाद उसका अगला गोल होगा इस माना को अपने शरीर से बाहर निकालना। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद रोज उसे एक बुक देती है, जिसे देखकर उसातो कहता है कि मुझे इस दुनिया की लैंग्वेज पढ़ना नहीं आता। लेकिन बुक खोलते ही उसातो को अपने आप लिखी हुई चीज समझ आ जाती है, क्योंकि दूसरी दुनिया से बुलाए हुए हीरोज के पास पहले से ही एक ट्रांसलेशन मैजिक होता है। रोज उसातो को समझाती है कि ये लिंगर साम्राज्य है और ये है डीमंस का इलाका। ये दोनों जगह एक दूसरे के बहुत करीब है, इसलिए उनका निशाना सबसे पहले हम पर होता है। तुम्हें ये किताब पूरी पढ़नी है। इसमें हमारे शहर, कल्चर, जात पात, डीमंस, जंगली जानवर सब कुछ लिखा है जो तुम्हें जानने की जरूरत है। दूसरा दिन, आज उसातो को पूरा दिन घोड़ों की तरह दौड़ाया। तीसरा दिन, उसातो को तब तक दौड़ाया गया जब तक उसके शरीर की हर एक मसल दर्द के मारे चिल्लाने न लग जाए। लेकिन उसके बाद भी रोज ने उसे सांस लेने का मौका नहीं दिया। ये देखकर उसातो उससे अपनी जान की भीख मांगता है, जिसके बाद रोज अपने हीलिंग मैजिक से उसातो के पैर का दर्द गायब कर देती है और उसे वापस भागने को कहती है। अगर तुम मर भी गए तब भी मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, लेकिन रुकना मत, दौड़ते रहो। लगता है ये मेरी जान लेकर ही मानेगी। चौथा दिन, उसातो अब बाकी टीम मेंबर्स के साथ दौड़ रहा था, लेकिन वो इतना ज्यादा स्लो था कि सब लोग उसे चिढ़ा रहे थे। क्या बे कीड़े, कितना स्लो है? जो लास्ट आएगा उसे खाना नहीं मिलेगा। गार्डन में आया है क्या? तू बाकियों से एक लैप पीछे है, गधे, और तेज दौड़। अभी तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम लोगों के बारे में मैं अपनी डायरी में लिखूंगा। पांचवा दिन,
उसातो की हीलिंग मैजिक बाहर आने की कोशिश करती है। छठा दिन, उसातो भागते भागते नीचे गिर जाता है। ओए कीड़े, तुझे गिरने को किसने कहा? चुड़ैल कहीं की, तेरे बारे में तो मैं अपनी डायरी में लिखूंगा। और तभी उसातो को पहली बार अपनी हीलिंग मैजिक ढंग से दिखाई देती है। सातवां दिन, रोज उसातो के पिछवाड़े पर एक जोर की लात मारती है। कोई बचाओ प्लीज, मैं अपना पिछवाड़ा महसूस नहीं कर सकता। तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया, इसलिए अब ट्रेनिंग और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। शिट, क्या इन्हें पता चल गया कि मैंने अपनी डायरी में इनके बारे में गंदा गंदा लिखा है? नहीं 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 नहीं, ये हिंदी नहीं पढ़ सकती। तो फिर इन्हें कैसे पता चल गया? आराम करना बंद कर और भागना शुरू कर। बैल बुद्धि, गोरिल्ला कहीं की, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अगले 2 दिन रोज उसातो को इतना पीटती है कि उसने फाइनली हीलिंग मैजिक को यूज करना सीख लिया, जिसके बाद उसका सारा दर्द गायब हो जाता है। उसातो अब समझ गया था कि हीलिंग मैजिक बहुत ही काम की चीज है, जिसके बाद वो वापस दौड़ना शुरू करता है। 10वां दिन, हीलिंग मैजिक की मदद से अब उसातो बिना थके पूरा दिन भाग सकता है, लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लगता। वो मन में कहता है कि मैं इतने दिनों से सिर्फ भाग ही रहा हूँ, क्या मैं एक अच्छा हीरो बन भी पाऊंगा? अगर मैंने ये बात रोज मैम को बताई तो वो मुझे जान से मार देगी। ओए उसातो, मुझे 30 राउंड और चाहिए और अपनी स्पीड बढ़ा। ये क्या कछुए की तरह भाग रहा है? हिटलर कहीं की, ये रोज मैम कहलाने के लायक नहीं है। अब से मैं सिर्फ इसे रोज बुलाऊंगा। 11वां दिन, उसातो की ट्रेनिंग में अब पुशअप्स भी ऐड हो गए थे। जब भी उसातो थक जाता था, वो हीलिंग मैजिक से अपनी ताकत रिस्टोर कर फिर से पुशअप्स मारने में लग जाता था। ये सब देखकर रोज उसे कहती है कि तुम्हें पता है मैं तुमसे ये सब क्यों करवा रही हूँ? ताकि तुम लड़ाई में अपने दुश्मनों से जान बचाकर भाग सको। ये इसलिए भी है ताकि तुम अपने घायल दोस्तों को बचा सको। तुम जितना तेज भागोगे उतना ही जल्दी अपने दोस्तों की जान बचाओगे। 12वां दिन, अब उसातो दोपहर को भागता था और शाम को पुशअप्स मारता था। अब उसे अपना शरीर पहले से ज्यादा हल्का महसूस हो रहा था। 13वां दिन, उसातो अब भारी जैकेट पहनकर ट्रेनिंग करना शुरू करता है। ये सब देखकर महल के सारे गार्ड्स हैरान हो जाते हैं। 14वां दिन, जैसे ही उसातो खाना खाने के लिए आता है, वो देखता है कि उसका टिफिन बॉक्स गायब हो चुका है। और तभी उसकी नजर टीम के टकले गुंडे पर पड़ती है, जो उसका टिफिन खाकर मस्त अपने दांत साफ कर रहा था। ये देखकर उसातो गुस्से से पागल हो जाता है और गुंडे को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। ट्रेनिंग के 2 हफ्ते बाद काजुकी और सुजुने कुछ और लोगों के साथ उसातो से मिलने आते हैं। दूसरी तरफ उसातो भाई साहब 5000 किलो का वजन उठाकर पुशअप्स मार रहा है और रोज उसके ऊपर बैठकर कहती है कि ओए कीड़े, तूने पुशअप्स मारना बंद क्यों कर दिया? क्या मैंने तुझे रुकने को कहा? क्या करूं, आपका वजन इतना कम है कि अब मैं बोर होने लगा हूं। अगर ऐसी बात है तो ले पकड़ 10,000 किलो। लेकिन उसातो हीलिंग मैजिक की मदद से अपनी मसल को और भी ज्यादा मजबूत बना लेता है, जिससे वो 10,000 किलो भी हल्का लगने लगता है। ये हुई ना बात मेरे शेर। उसातो को देखकर काजुकी और सुजुने हैरान हो जाते हैं। आर्मी का कमांडर सिगलिस रोज का कॉलर पकड़कर उसे कहता है कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये सब क्या चल रहा है? तुम इस लड़के का फ्यूचर खराब कर रही हो। मेरा कॉलर छोड़ सिगलिस, उसातो मेरा राइट हैंड बनने वाला है। इसको मैं अपने तरीके से ट्रेन करूंगी। मुझे उसातो की ये बात अच्छी लगी कि उसे भी मेरी तरह हार मानना पसंद नहीं। ऊपर से उसने इतनी खतरनाक ट्रेनिंग को भी झेल लिया। उसातो, तुम जाओ और अपने दोस्तों के साथ नाश्ता करो। मुझे इस आदमी से कुछ बात करनी है। उसातो अपने दोस्तों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगता है। काजुकी उसे बताता है कि सिगलिस लिंगर किंगडम के सबसे ताकतवर नाइट है और फिलहाल वो इन दोनों को तलवारबाजी सिखा रहे हैं। काजुकी के साइड में एक लड़की बैठी हुई है, जो कि लिंगर साम्राज्य के राजा की बेटी है। इसका नाम है सीलिया वुलगास्ट लिंगर। इसके बाद चारों मिलकर नाश्ता करने लगते हैं और काजुकी उसातो को कहता है कि क्या तुम रोज इतनी खतरनाक ट्रेनिंग करते हो? हाँ काजुकी, लेकिन आज की ट्रेनिंग थोड़ी आसान थी। और तुम बताओ, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? कमांडर सिगलिस ट्रेनिंग के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो और वेल्सी हमारे हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। तुम दोनों कितने लकी हो, रोज मैम तो मुझे आराम करने का मौका भी नहीं देती। उसातो की मसल्स और 6 पैक्स देखकर सुजुने उसे छेड़ने लगती है। काजुकी को उसातो की ट्रेनिंग देखकर लग रहा था कि उसे बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, लेकिन उसातो को अब इन सब में मजा आ रहा था। शुरू में तो उसने बहुत बार भागने की सोची, लेकिन धीरे धीरे उसे इन सब की आदत हो गई। किसी दिन काजुकी और सुजुने दुश्मनों से लड़ने वाले हैं। उसातो भी अपनी तरफ से जितना हो सके उन दोनों की मदद करना चाहता है। थोड़ी देर बाद टकला गुंडा उसातो के लिए कुछ लेकर आता है, जिसे देखकर उसातो कहता है कि क्या बे टकले, मेरा ही लंच मुझे देखकर तू क्या मेरे पे कोई एहसान कर रहा है? कुछ तो शर्म कर ले गुरीले।
ओए रात गई बात गई, तू क्या छोटा बच्चा है जो खाने के ऊपर मुझसे लड़ाई कर रहा है? रुक गोरिल्ले, तुझे मार मार कर उबला हुआ अंडा बनाता हूँ। ओए मैं पापा हूँ, इस दुनिया का पापा। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उसातो के जोश को देखकर काजुकी और सुजुने भी मोटिवेट हो जाते हैं और दोनों ट्रेनिंग करने के लिए वापस राजमहल जाने लगते हैं। रात को नहाते समय उसातो आज के दिन को याद करने लगता है। ट्रेनिंग में अपनी मसल्स को तोड़कर और हीलिंग मैजिक से रिकवर होकर उसातो ने अपने शरीर को पहले से ज्यादा ताकतवर बना लिया है। लेकिन तभी उसे रोज की कही हुई बात याद आती है, दूसरों को बचाने के लिए उसे सबसे ज्यादा तेज भागना होगा। लेकिन क्या उसातो दिमागी तौर से इस चीज के लिए तैयार है? अगले दिन खाना खाने के बाद रोज उसातो को कहती है कि तैयार हो जाओ, हम राज्य से बाहर जा रहे हैं। रोज को देखकर गेटकीपर डर के मारे कांपने लगता है और बिना कोई सवाल किए चुपचाप गेट खोल देता है। कुछ देर चलने के बाद उसातो रोज से पूछता है कि हम आखिरकार जा कहाँ रहे हैं? मुंह बंद करो और चुपचाप चलते रहो। थोड़ी देर बाद वो दोनों फाइनली डार्कनेस ऑफ लिंगर नाम के जंगल के पास पहुंच जाते हैं, जो कि खतरनाक मॉन्स्टर से भरा पड़ा है। और उसातो का मिशन है जंगल के सबसे बड़े भालू द ग्रैंड ग्रिजली का शिकार करना। लेकिन ये सुनते ही उसातो की पैंट गीली हो जाती है, क्योंकि ब्लू कलर के भालू 100 साल जीने के बाद एक ग्रैंड ग्रिजली में कन्वर्ट होते हैं। और बुक के हिसाब से ब्लू कलर के भालू ही इतने खतरनाक है कि ग्रैंड ग्रिजली को हराने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन रोज ने एक बार कह दिया शिकार करने का तो करने का। रोज उसातो को पकड़कर सीधा जंगलों में फेंक देती है। उसातो उड़ते हुए सीधा जंगलों के बीच में गिरने लगता है। अपने आप को मरने से बचाने के लिए वो हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर अपने शरीर को पत्थर जितना मजबूत बना लेता है और बिल्कुल हल्क की तरह जमीन पर लैंड करता है। चारों तरफ इतना घना जंगल देखकर उसातो मन में कहता है कि मन तो कर रहा है मैं वापस घर चले जाऊं, लेकिन अगर मैं खाली हाथ लौटा तो वो हिटलर मुझे जान से मार देगी। कम ऑन उसातो, तू ये कर सकता है। क्या है ग्रैंड ग्रिजली, सिर्फ 2 मीटर लंबा भालू ही तो है। इतनी खतरनाक ट्रेनिंग के बाद उसे हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन तभी अचानक से ग्रैंड ग्रिजली उसके सामने आ जाता है। उस भालू को देखकर उसातो भगोड़ों की तरह भागने लगता है। उसातो ने जितना सोचा था यह भालू तो उससे भी ज्यादा बड़ा निकला। उसातो को अपनी ट्रेनिंग पर इतना भरोसा था कि वो बिजली की तेजी से भाग रहा था, ये सोचकर कि अब तो भालू उसे कभी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन वो तो उसके बिल्कुल बगल में था। उसातो मन में सोचता है कि मैंने इतनी खतरनाक ट्रेनिंग की है, रोज के सामने यह भालू तो कुछ भी नहीं है। बहुत हो गया, अगर 1-on-1 है तो मैं इसे आराम से हरा सकता हूँ। लेकिन तभी ग्रैंड ग्रिजली के पीछे से 2 नीले भालू भी आ जाते हैं। मैंने कहा था ना, उसातो की किस्मत बहुत खराब है। जब उसातो अपनी जान बचाकर भाग रहा था तब उसे अचानक से पानी की आवाज आने लगती है। वो सीधा आवाज की तरफ भागता है और बड़े से वाटरफॉल में कूद जाता है। आज तो उसातो बाल बाल बचा। शाम को कपड़े सुखाते समय उसातो बैग में रखी हुई चीजों को चेक करने लगता है। रोज ने उसे खाना पीना चाकू सब कुछ दिया, लेकिन आग जलाने के लिए एक माचिस नहीं दे सकी। खैर कुछ भी हो, उसातो ने कैसे न कैसे पहला दिन तो सरवाइव कर ही लिया। अगली सुबह उसातो जोश के साथ भालू का शिकार करने के लिए उसे ढूंढने लगता है। कुछ समय की कोशिश के बाद उसातो को एक पेड़ पर भालू के पंजों के निशान मिलते हैं, यानी कि वो कहीं आसपास ही है। और तभी अचानक से उसातो को झाड़ियों से कुछ आवाजें आने लगती है, जिसके बाद वो तुरंत अपना चाकू निकाल कर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन झाड़ियों से निकलता है एक छोटा सा प्यारा सा खरगोश, जिसके एक पैर में चोट लगी थी। उसातो तुरंत अपनी हीलिंग मैजिक से उसकी चोट ठीक कर देता है और वापस भालू को ढूंढने लगता है। लेकिन वो खरगोश उसातो का पीछा करने लगता है। उसातो उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी उसका पीछा करता रहता है। ये देखकर उसातो कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या तुम जानते हो भालू कहाँ पर रहता है? ये सुनकर खरगोश उसे अपने साथ कहीं लेकर जाने लगता है। कुछ देर चलने के बाद उसातो को फाइनली वो भालू नजर आता है, जो अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से सो रहा है। उसातो डिसाइड करता है कि वो कुछ दिनों के लिए उस पर सिर्फ नजर रखेगा। अगले दिन उसातो एक तालाब से पानी भरने लगता है, जो दिखने में थोड़ा गंदा था, लेकिन उसातो के पास कोई चॉइस नहीं है। खरगोश भी वापस उसातो से मिलने आ जाता है और वो दोनों भालू पर नजर रखने लगते हैं। उसातो मनी मन में खुश हो रहा था कि अब तक उसके साथ सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन बेचारे को अपनी ही नजर लग जाती है। गंदा पानी पीने की वजह से अगले दिन उसके पेट में दर्द होने लगता है। हीलिंग मैजिक को यूज करने के बाद भी दर्द जल्दी से गायब नहीं होता, क्योंकि उसको चोट नहीं लगी बल्कि फूड पॉइजनिंग हुई है। 5वां दिन, खरगोश उसातो को एक साफ सुथरा तालाब दिखाता है, जिसका पानी पीने लायक है। लेकिन तभी अचानक से खरगोश डर के मारे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ये देखकर उसातो मन में सोचता है कि ये किस चीज से डर रहा है, क्या आसपास कोई मॉन्स्टर है? और तभी अचानक से वहां पर एक बहुत बड़ा एनाकोंडा आ जाता है।
बुक में इतने बड़े सांप के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन एक झलक में उसातो को समझ आ गया था कि ये चीज बहुत खतरनाक है और भलाई इसी में होगी कि वो इस सांप के आसपास भी ना घूमे। 4 दिन बाद भी उसातो उन भालुओं पर सिर्फ नजर रख रहा था, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। उसे उस सफेद कलर के भालू को हराना ही होगा। उसातो मन में कहता है कि बहुत हो गया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कल मैं इस भालू को जान से मार कर रहूंगा। अगले दिन उसातो जोश में ग्रैंड ग्रिजली के पास जाने लगता है, लेकिन वहां पहुंचने पर वो देखता है कि किसी ने उन दोनों भालुओं को मार डाला और उनका घर भी तोड़ दिया। यानी कि उसातो का मिशन फेल हो गया। अब तो रोज उसे छोड़ेगी नहीं। उसातो चोट के निशानों से समझ गया था कि ये काम उसी सांप का है, लेकिन सांप ने इन्हें खाने के लिए नहीं मारा, बल्कि मजे के लिए मारा है। टूटे हुए पत्थरों के बीच में से भालू का बच्चा बाहर आता है और अपने मम्मी पापा को जगाने की कोशिश करता है। ये सब देखकर उसातो मन में कहता है कि मुझे हारना पसंद नहीं, खास करके वो हिटलर से, लेकिन मैं ये सब नहीं देख सकता। उस सांप को इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिक्र मत कर छोटे भालू, तेरा बदला मैं लूंगा। दूसरी तरफ काजुकी और सुजुने उसातो से मिलने आते हैं, जिसके बाद टकला गुंडा उन्हें कहता है कि रोज मैडम उसातो को जंगलों में लेकर गई है। 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो दोनों अभी तक वापस नहीं आए। ये सुनकर काजुकी उसके लिए परेशान होने लगता है। सुजुने उसे समझाती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे उसातो पर पूरा भरोसा है, देख लेना वो उछलते कूदते हुए वापस आएगा। दूसरी तरफ उसातो लकड़ी से भाला बनाकर उस सांप से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और खरगोश उसे अपने साथ लेकर जाता है। कुछ देर भागने के बाद उसातो देखता है कि वो छोटा भालू अकेले ही उस सांप से लड़ रहा है। ये देखकर उसातो कहता है कि शिट, ये सांप कितना बड़ा और डरावना है, लेकिन देखा जाए तो रोज इससे भी ज्यादा खतरनाक है, मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर उसातो सांप को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही सांप के दांत उसातो के मुंह के पास थे। ट्रेनिंग की वजह से वो सांप के हमले से बच जाता है और काउंटर अटैक में उसकी एक आंख फोड़ देता है। सांप अपनी पूंछ से उसे दूर फेंक देता है, लेकिन हीलिंग मैजिक की वजह से उसातो के खरोश तक नहीं आती। उसातो चाकू निकालकर मन में कहता है कि मुझे उसके राइट साइड से हमला करना चाहिए, जिस तरफ से वो अंधा है। सांप उसे पूंछ से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसातो उससे बच जाता है। धूल और मिट्टी की वजह से उसातो को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसका फायदा उठाकर सांप उसके हाथ को काटने लगता है। लेकिन उसातो के उसी हाथ में उसका चाकू था, जिससे वो सांप पर हमला करने लगता है। दर्द के मारे सांप उसके हाथ को छोड़ देता है, लेकिन जहर की वजह से उसातो को चक्कर आने लगते हैं। लेकिन उसातो ने फूड पॉइजनिंग की वजह से जहर को डिटॉक्सिफाई करना सीख लिया था, जिसके बाद वो सांप के जहर को मिटा देता है और उसकी तरफ भागने लगता है। सांप अपनी पूंछ से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा भालू उसकी पूंछ पकड़ लेता है। उसातो कूद कर सांप के सिर पर चढ़ जाता है और अपनी पूरी जान लगाकर सांप की खोपड़ी फोड़ देता है और अपने भाले से लगातार उस पर हमला करता रहता है, जिसके बाद फाइनली वो सांप मर जाता है। वेल एटलीस्ट सोच तो यही रहा था, लेकिन उसातो इतना ज्यादा थक गया था कि अब उससे हिला भी नहीं जा रहा था। छोटा भालू उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सांप को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर उसातो कहता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। काजुकी, सुजुने, तुम दोनों अपना ध्यान रखना, ये सब उस रोज के वजह से हुआ है। बैल बुद्धि, गोरिल्ला, हिटलर, मैं भूत बनकर तुझे जीने नहीं दूंगा। लेकिन तभी रोज सांप के ऊपर कूद कर उसे जान से मार देती है। ये देखकर उसातो कहता है कि कैप्टन रोज, आप यहाँ पर कैसे? जवाब में रोज कहती है कि मुझे इस खरगोश ने बताया, इसका नाम है कुकुरू और ये मेरा पालतू जानवर है। मैंने ही इसे तुम पर नजर रखने को कहा था। मैं यहाँ पास में ही थी ताकि जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन किसने सोचा था कि ये मॉन्स्टर भी यहाँ पर होगा। ये असल में डीमन लॉर्ड का बनाया हुआ मॉन्स्टर है, जो हमले में सिग्लिस से बचकर भाग गया था। ये इतना ताकतवर है कि पूरी एक आर्मी भी इसे नहीं हरा सकती। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इससे हरा दोगे। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम्हें अपने से ताकतवर चीज से लड़ने का एक्सपीरियंस मिले। ये सुनकर छोटा भालू रोज से नाराज हो जाता है। लगता है इसे उसातो पसंद आ गया। ये देखकर रोज कहती है कि सुन छोटे भालू, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। इसके बाद रोज उन तीनों को एक हाथ से उठा लेती है और उसातो को कहती है कि तू मुझे कुछ कह रहा था ना, बैल बुद्धि, गोरिल्ला, हिटलर, बेटा घर चल तुझे बताती हूँ। इस मिशन के बाद उसातो डीमन से लड़ने के लिए क्वालिफाइड हो गया था। उसके पास जुनून, कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड और दर्द सहने की क्षमता है, जो बाकी 2 हीलर्स के पास कभी नहीं थी। दूसरी तरफ डीमंस ने लिंगर साम्राज्य पर हमला करने की सारी तैयारी कर ली थी। उसातो को अब तैयार रहना होगा, क्योंकि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। दूसरी तरफ डीमन आर्मी की 3rd कमांडर अमीला जब वापस जाने लगती है, तो रास्ते में उसकी मुलाकात डीमन डॉक्टर हाइरेलुक से होती है, जो उसे देखकर कहता है कि मैंने अभी अभी एक नया मॉन्स्टर प्रोटोटाइप बनाया है
क्या कहती हो, देखना चाहोगी? डॉक्टर अमीला को मॉन्स्टर प्रोटोटाइप 72 बालजी नाग से मिलवाता है, जो बिल्कुल सेम टू सेम उसी एनाकोंडा की तरह था जिससे उसातो कुछ देर पहले लड़ रहा था। मॉन्स्टर को देखकर अमीला डॉक्टर को कहती है कि प्रोटोटाइप 71 को भी तुमने यही नाम दिया था, लेकिन लिंगर साम्राज्य पर हमला करते समय वो कहीं गायब हो गया था ना। आई होप ये वाला मॉन्स्टर उससे बेहतर हो। प्रोटोटाइप 71 सिग्लिस से डरकर कहीं भाग गया था लेकिन तुम टेंशन मत लो, ये वाला मॉन्स्टर उससे भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन डीमंस के लिए स्टिग्लिस से भी ज्यादा बड़ी मुसीबत है वो लोग जो जंग में हिस्सा लेते हैं लेकिन लड़ते नहीं। ये इंसानों का ग्रुप अपने घायल दोस्तों को कंधे पर बिठाकर लड़ाई से दूर लेकर जाता है और हीलिंग मैजिक से उन्हें ठीक कर देता है। दूसरे भाषा में कहें तो ये ग्रुप मैदान जंग में मरे हुए लोगों की संख्या कम करता है, जिससे लिंगर साम्राज्य की आर्मी को हराना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अमीला को सबसे ज्यादा नफरत है रोज से, जो हीलिंग मैजिक को यूज करने के साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर फाइटर भी है। अमीला रोज से अपनी हार का बदला लेना चाहती है, लेकिन ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि तुम इस बार डीमन आर्मी की 3rd कमांडर हो, जंग में तुम अकेले नहीं लड़ सकती। जवाब में अमीला कहती है कि मुझे ये बात पता है, इसलिए मैं इस काम के लिए द ब्लैक नाइट को भेजूंगी। दूसरी तरफ उसातो वापस लौटकर बहुत खुश था, इतना कि वो टकले गुंडे के खराटों को भी मिस कर रहा था। इसके बाद वो छोटे भालू के लिए कुछ एप्पल्स लाता है, जिसे खाकर भालू बहुत ज्यादा खुश था। उसके बगल में ही कुरकुरू नाम का खरगोश भी था, जिससे उसातो अब भी नाराज था। उसातो को मनाने के लिए खरगोश क्यूट सा फेस बनाने लगता है, जिसे देखकर उसातो कहता है कि नहीं 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 नहीं, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी क्यूटनेस को देखकर नहीं पिघलूंगा। जिसके बाद खरगोश उसे प्यार करने लगता है। ये देखकर तो बेचारा उसातो भी उसे माफ कर देता है। उसातो छोटे भालू को एक नया नाम देता है, ब्लूरिन, यानी कि नीला भालू। इसके बाद रोज वहां पर आकर उसातो को कहती है कि मैंने राजा जी से बात कर ब्लूरिन को रेस्क्यू टीम की प्रॉपर्टी होने के नाते अपने साथ रहने की परमिशन ले ली है, लेकिन रेस्क्यू टीम के साथ रहने के लिए ब्लूरिन को भी कुछ काम करना होगा। रोज के डरावने चेहरे को देखकर ब्लूरिन भी कांपने लगता है। खाना खाने के बाद उसातो की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इस बार उसे भारी जैकेट पहनने के साथ साथ ब्लूरिन को भी पद्दी बिठाना होगा। ये एक तरह की सिमुलेशन ट्रेनिंग है, जहां ब्लूरिन वो घायल सिपाही है जिसे चोट लगी है और मदद की जरूरत है। उसातो का काम है इसे उठाकर लड़ाई के मैदान से दूर लेकर जाना, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। इस दौरान रेस्क्यू टीम के बाकी मेंबर्स दुश्मन बनकर उसातो पर हमला करेंगे। 1 घंटे बाद कुछ और गुंडे उस पर लकड़ी से हमला करने की कोशिश करते हैं और पेड़ के ऊपर से बदबूदार पानी के बलून्स फेंकते हैं, जिसे सूंघकर किसी के भी नाक के बाल जल जाए। 4 घंटे बाद उसातो इतना थक गया था कि अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। ये देखकर उसातो मन में कहता है कि मुझे लगा कि मैं 12 घंटे तक तो भाग ही लूंगा, लेकिन ये ट्रेनिंग तो उससे भी ज्यादा मुश्किल निकली। रोज वहां पर आकर उसातो को समझाती है कि असली लड़ाई में डर, नर्वसनेस और हड़बड़ाहट एक इंसान को बहुत जल्दी थका देती है, और उसातो के इतने जल्दी थकने का यही कारण है। लेकिन उसे इन सब से उभरना होगा। उसातो को अपने मानसिक रूप को इतना ताकतवर बनाना होगा कि वो डर के सामने भी सीना तान कर खड़े हो सके। जाने से पहले रोज उसातो को कहती है कि अपने मैजिकल पावर्स को रिकवर करने के बाद तुम्हें ब्लूरिन को उठाकर पूरे शहर का चक्कर लगाना है। जब उसातो शहर में भागने लगता है, सब लोग नीले भालू को देखकर घबराने लगते हैं, क्योंकि भले ही ब्लूरिन भालू का बच्चा है, लेकिन है तो वो एक मॉन्स्टर ही। कुछ देर बाद ब्लूरिन को खाने की खुशबू आने लगती है और वो उसातो को फल और सब्जियों की दुकान में लेकर जाता है, जहाँ ब्लूरिन को वही एप्पल चाहिए जो उसातो ने उसे सुबह खिलाया था। लेकिन उसातो के पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। जाने से पहले उसातो दादी जी से पूछता है कि मैं अपने साथ एक मॉन्स्टर लेकर घूम रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये शहर इतना शांत है, ऐसा क्यों? जवाब में दादी जी कहती है कि हमें तुम्हारी ड्रेस से पता चल गया था कि तुम रेस्क्यू टीम के सदस्य हो। बेटा, हम तो रोजाना रेस्क्यू टीम के डरावने चेहरों को शहर में भागते हुए देखते हैं। अब तो हमें इन सब चीजों की आदत हो चुकी है। उसातो लिंगर साम्राज्य का नया सदस्य बन चुका है, इसलिए दादी जी उसे एक एप्पल फ्री में दे देती है। उसातो उन्हें शुक्रिया कहकर वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही एक वुल्फ जैसी दिखने वाली लड़की उसे देखने लगती है और दादी जी से पूछती है कि क्या वो लड़का रेस्क्यू टीम से है। आप भी यही सोच रहे हो ना कि आखिरकार ये लड़की है कौन? वेल, ये बात तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगी। दूसरी तरफ उसातो राजा के किले के बहुत पास था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि चलते चलते एक बार काजुकी और सुजुने से भी मिल लेते हैं। और तभी व्हाइट कोट पहने हुए इस शख्स की नजर उसातो पर पड़ती है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसातो का ध्यान इस बात पर था कि क्या सिपाही ब्लूरिन को किले के अंदर आने देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इन दोनों को वहां से भगा दे। और तभी बेचारा वो शख्स थककर जमीन पर गिर जाता है।
उसातो उसे हील कर कर पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। जवाब में वो शख्स कहता है कि मैं बस मेरे जूनियर को हाय कहना चाहता था। मेरा नाम है ओर्गा और मैं भी तुम्हारी तरह रेस्क्यू टीम का एक हीलर हूँ। इसके बाद उसातो उसे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। ओर्गा ये सुनकर हैरान हो गया था कि उसातो रोज की ट्रेनिंग को इतनी आसानी से झेल गया। ओर्गा और उसकी बहन के लिए रोज की ट्रेनिंग को पूरा करना नामुमकिन था। उसकी बहन उससे 5 साल छोटी है और वो भी एक हीलर है। दोनों मिलकर इस शहर में एक छोटा सा क्लिनिक चलाते हैं जहां वो अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर कर लोगों की बीमारियों को ठीक करते हैं। वो अलग बात है कि ओर्गा की हीलिंग मैजिक खुद के शरीर की चोट पर इतने अच्छे से काम नहीं करती। शहर में रहने के बावजूद दोनों हीलर्स रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं, जो वक्त आने पर कैप्टन रोज के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और सपोर्ट मेंबर होने के नाते मैदानी जंग में बाकी रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर घायल सिपाहियों को लड़ाई से दूर लेकर जाते हैं, जहां ये अपनी बहन के साथ मिलकर उन सिपाहियों को हील कर सके। ये सुनकर उसातो रोज की कही हुई बातों को याद करने लगता है और ओर्गा को कहता है कि रोज मैम ने मुझे वैनगार्ड का हिस्सा बनाया है, जहां मुझे भाग भाग कर सबको हील करते रहना है, लेकिन क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? ये सोचकर ही मुझे डर लगने लगता है। जवाब में ओर्गा कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा काम कितना खतरनाक और थकाने वाला है, लेकिन अगर कैप्टन रोज ने तुम्हें इस काम के लिए चुना है, यानी कि उन्हें तुम पर पूरा भरोसा है। चलो फिर मेरे जाने का समय हो गया है। अगर मैं लेट हो गया तो मेरी बहन मुझे बहुत डांटेगी। तुमसे बात कर कर अच्छा लगा उसातो। जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। कैप्टन रोज से प्लीज नफरत मत करना। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन उनके बात करने का तरीका ही ऐसा है। उनके गुस्से में भी प्यार छिपा होता है। जवाब में उसातो कहता है कि टेंशन मत लो, मैंने कभी भी रोज मैम से नफरत नहीं की। वो अलग बात है कि उन्होंने मुझे बहुत बार टॉर्चर किया है और इसका बदला मैं उनसे जरूर लूंगा। ऐसा कहकर उसातो वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही वहाँ पर ओर्गा की बहन उरुरु आती है, जो थोड़ा गुस्से में लग रही थी क्योंकि ओर्गा बिना उसे बताए अकेले ही बाहर आ गया था। दूसरी तरफ उसातो ब्लूरिन को लेकर किले के गेट पर पहुंच जाता है। गार्ड उसे देखकर कहता है कि आप रेस्क्यू टीम के उसातो हो ना, आप इस ब्लू ग्रिजली के साथ अंदर आ सकते हो। और गार्ड से पूछता है कि आपने मुझे इस भालू के बारे में कोई सवाल नहीं किया, क्या मॉन्स्टर्स को अंदर आने की परमिशन है? जवाब में गार्ड कहता है कि रोज मैडम ने इसकी परमिशन मांगी थी, इसलिए आप इसको अंदर ला सकते हो। रॉयल पैलेस में आने के बाद उसातो सबसे पहले सुजुने से मिलता है, जो ब्लूरिन को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे छूकर पुचकारने की परमिशन मांगती है। जवाब में उसातो कहता है कि तुम इसे छू सकती हो, टेंशन मत लो, अगर इसने काटा भी तो मैं तुम्हें हील कर दूंगा। लेकिन जब सुजुने भालू को छूने की कोशिश करती है तो ब्लूरिन उसके हाथ पर थप्पड़ मारता है। जब सुजुने वापस कोशिश करती है तो ब्लूरिन उसके हाथ को चबाने लगता है। लगता है ब्लूरिन को सिर्फ खाना खाने में इंटरेस्ट है। कुछ देर बातें करने के बाद उसातो देखता है कि सुजुने के हाथों पर ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से छाले पड़ चुके हैं। उसातो अपनी हीलिंग मैजिक से उसके हाथों को ठीक कर देता है, जिसे देखकर सुजुने शर्माने लगती है। उसातो को काजुकी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके बाद सुजुने उसे बताती है कि काजुकी मॉन्स्टर से लड़ने का एक्सपीरियंस लेने के लिए सिग्लिस के साथ जंगल में गया है और कुछ दिनों बाद वापस आएगा। दूसरी तरफ काजुकी और उसके ग्रुप का सामना बहुत सारे जंगली भेड़ियों से होता है, जिसके बाद वो लोग अपनी अपनी तलवार निकाल कर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ सुजुने को इस नई दुनिया में बहुत मजा आ रहा था। काजुकी के लौटने के बाद एक्सपीरियंस लेने की बारी सुजुने की होगी, जिसका उसे बेसब्री से इंतजार है। कुछ समय बीतने के बाद उसातो भी वहाँ से चले जाता है। काजुकी और सुजुने बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि डीमंस के साथ उनकी लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। उसातो भी जंग के मैदान में अपने दोस्तों की मदद करना चाहता है। असली दुनिया में उसातो अपने से अच्छे लोगों की सिर्फ तारीफ ही कर सकता था, लेकिन यहाँ उसके पास उन जैसा बनने की एक उम्मीद है, एक ऐसा हीरो बनने की जिस पर सबका विश्वास हो, जिसकी सब लोग तारीफ कर सके। रात होने के बाद रोज उसातो से पूछती है कि आज की तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही, क्या तुम्हें ब्लूरिन को उठाकर भागने की आदत हुई? जवाब में उसातो कहता है कि इतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा। वैसे कैप्टन रोज, आपने कहा था कि मुझे अपने मानसिक रूप को ताकतवर बनाना चाहिए। मैं उस एनाकोंडा से मरते मरते बचा था, इसलिए सच बताऊं तो डीमन आर्मी के बारे में सोचकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन आज मुझे उस डर से भी ज्यादा ताकतवर फीलिंग का एहसास हुआ। मैं लड़ नहीं सकता और ना ही किसी को जान से मार सकता हूँ, लेकिन मैं काजुकी, सुजुने और उन सभी लोगों की मदद करूंगा जिसको मैं अपनी हीलिंग मैजिक से बचा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी आपके रेस्क्यू टीम का मेंबर हूँ। ये सुनकर रोज कहती है कि शाबाश मेरे शेर, हम वहाँ जाकर सबको बचाएंगे, दुश्मनों के चंगुल से छुड़ाकर मौत के दरवाजे पर खड़े हमारे साथियों को वापस लाएंगे। भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन इस राज्य के लोगों पर आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि यही हमारा काम है,
क्योंकि हम हैं इस राज्य की रेस्क्यू टीम। रोज की इतनी बेहतरीन स्पीच सुनकर उसातो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। पहली बार उसातो को लग रहा था कि अब वो फाइनली रेस्क्यू टीम का मेंबर बन चुका है। अगले दिन रोज उसातो को उठाकर कहती है कि राजा जी ने तुम्हें एक मिशन दिया है, तुम्हें भी सुजुने की ट्रेनिंग में हिस्सा लेना है और महल से बाहर जाकर मॉन्स्टर से लड़ना है।